लज्जा दया संयमं भसेरं कल्याणे भागिसविसोहिताणं जिमे गुरु सयम् अनुशासयन्ति तेहं गुरु सयम् पूजयामि तेहं गुरु सयम् पूजयामि। आराध्य को नमन। उपस्थित बंधुओं बहनों, जिनको भी सामायिक संवर्त चौबिहार पचकान मौन का प्रत्याख्यान जो भी त्याग करना हो तो प्रयास करें, खुले न रहें, खाली न रहें। चर्चा चल रही है 25 बोल की। 25 बोल में 14वां बोल है 9 तत्व के 115 भेद। 9 तत्व के 115 भेद तत्व है 9: जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। 9 तत्व में अपन चर्चा कर चुके हैं। जीव, अजीव और पुण्य की 3 की चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे पाप तत्व की चर्चा करेंगे। अक्सर जब भी बात होती है, चर्चा होती है, सत्संग का मतलब ही है कि धर्म करना, तो अक्सर धर्म की चर्चा करते रहते हैं। अब धर्म का ऑपोजिट कोई वर्ड है तो वो है अधर्म, या जिसको हम पाप भी कहते हैं। जितनी चर्चा धर्म की होती है, जल्दी से पाप की उतनी चर्चा करते नहीं है। और वैसे वास्तविकता यदि देखी जाए तो वास्तविकता तो यह है कि पाप ही एक ऐसा मूल कारण है जिसके लिए व्यक्ति को धर्म करना पड़ता है। आज कपड़े धोते हैं, क्यों धोते हैं? क्योंकि उसमें मैल चिपकता है। स्नान करते हैं, शरीर की शुद्धि के लिए करते हैं। तो धर्म क्यों करते हैं? धर्म करने का मूल यदि कारण देखा जाए तो पाप के कारण व्यक्ति धर्म करता है, और पाप यदि न हो तो धर्म की भी आवश्यकता नहीं है। प्रश्न होता है, पाप हम किसे कहेंगे? अशुभ योग को पाप कहते हैं। देखिए, किसको कह रहे हैं हम? अशुभ योग को पाप कहते हैं। जीव की अशुभ प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती है, जो हम पुण्य में भी चर्चा किए थे। शुभ प्रवृत्ति और अशुभ प्रवृत्ति। प्रवृत्ति किससे कर रहा है? 3 चीजों से व्यक्ति प्रवृत्ति करता है: मन, वचन और काया। मन, वचन और काया की शुभ प्रवृत्ति को हमने पुण्य कहा, और मन, वचन, काया की अशुभ प्रवृत्ति। अशुभ जब प्रवृत्ति करते हैं उस समय कर्म जो बंधते हैं, उन कर्म पुद्गलों को हम क्या कह रहे हैं? पाप कह रहे हैं। आत्मा जिससे मलिन होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति को कष्ट उठानी पड़ती है, दुख पाता है, तथा उदीयमान अशुभ कर्म वर्गणा को कहा जाता है पाप, या पहले जो बंधा हुआ कर्म है। अशुभ कर्म जब उदय में आ करके जीव को जब अशुभ फल देता है, उसको कहते हैं पाप। तो 3 की प्रवृत्ति किसकी? मन, वचन और काया। इन 3 की अशुभ प्रवृत्ति को ही हम कह रहे हैं पाप। अब इसी को योग कहते हैं। जो योग कह रहे हैं, अशुभ योग ही पाप है। योग किसको कहा? मन, वचन और काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। तो प्रवृत्ति शुभ भी होती है और अशुभ भी होती है। तो शुभ प्रवृत्ति से लगने वाले कर्म पुद्गल को शुभ योग कहा जाता है, और अशुभ प्रवृत्ति से लगने वाले कर्म पुद्गल को हम अशुभ योग कहते हैं या पाप कहते हैं। सबको पता है पाप बुरा होता है, सबको पता है, सभी जानते हैं पाप बुरा होता है, और
उससे हानि क्या क्या होती है, ये जानना जरूरी है कि हानि क्या क्या होती है। अब आग है, आग शायद सबको पता है कि आग जलाने का काम करती है। यदि आग के सामने आग में हाथ यदि देंगे, आग जलाएगी ही जलाएगी। मैं सोचती हूँ कोई भी समझदार व्यक्ति, जिसने कभी, जो भी समझदार है, बच्चे को छोड़ दे, और जिस बच्चे को पता नहीं है कि आग का काम क्या है, एकदम छोटा बच्चा, बात छोड़ दे, बाकी कोई भी समझदार व्यक्ति जानबूझ करके वो आग में हाथ नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा? उसको पता है कि आग जलाने का काम करती है। पाप करते वक्त भी, पाप को हम कह रहे हैं पाप बुरा है, पाप नहीं करना चाहिए। पाप भी एक प्रकार का आग है, वो क्या करती है? पुण्य को जला डालती है। तो पाप करते वक्त क्या हमारे भीतर ये विश्वास जगता है कि हाँ, ये पुण्यों को समाप्त करती है और मुझे पाप नहीं करना चाहिए। पुण्य की फल सब इच्छा करते हैं। कहा गया पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा। पुण्य फल की इच्छा सभी करते हैं, लेकिन पुण्य जल्दी से करना नहीं चाहते। पापस्य फल नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पाप का फल कोई नहीं चाहता, लेकिन पाप सभी करते हैं। तो पुण्य का फल चाहता है, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता। पाप का फल नहीं चाहता और पाप प्रयत्न पूर्वक व्यक्ति करता है। पाप बंद के, जैसे पुण्य बंद की हम बात किए थे, पुण्य बंद के 9 कारण, पाप बंद के भी कारणों को पाप कहा गया है। 18 पाप नाम से सभी जानते हैं, और कई लोग नाम भी जानते होंगे। तो 18 ये पाप क्या है? पाप बंध के कारण है, हेतु है, रीजन है, और इन्हीं को हम कह देते हैं 18 प्रकार के पाप। तो 18 प्रकार के पाप सबसे पहले हम नाम से जानेंगे कि 18 पाप है क्या। लगभग मेरे ख्याल से शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो सामायिक नहीं करते। सामायिक प्राय मेरे ख्याल से सभी करते होंगे। तो सामायिक में आप लोग बोलते हैं सावज्जम योगम पच्चखामी, मुझे सावध्य योग का त्याग है। अब सभी को ये जानना जरूरी है ये सावध्य योग क्या है। सावध्य, जो वध्य सहित जो प्रवृत्ति है, वध्य सहित, वध्य यानी हिंसा से युक्त, हिंसा युक्त प्रवृत्ति को कहते हैं सावध्य। अब सावध्य, तो सावध्य क्या चीज है? जो 18 प्रकार के पाप हैं वही है सावध्य। तो कम से कम सामायिक जब करते हैं, हमको ध्यान में रहे, हाँ मेरी सामायिक है और मुझे क्या क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसे भी जितना पुण्य को जानना जरूरी है, उससे कहीं अधिक गुना पाप को जानना जरूरी है। तो पहला देखें हम प्राणातिपात पाप। प्राणातिपात यानी प्राणों का अतिपात करना। अतिपात यानी उससे विसंयोग करना, उससे अलग कर देना आत्मा के। और प्राणातिपात से होने वाले हिंसा से आत्मा के साथ जो कर्म पुद्गल चिपकते हैं, उन पुद्गलों के समूह को, उन पुद्गल वर्गणा को प्राणातिपात पाप कहते हैं। मृषावाद, तो पहला हुआ हिंसा। प्राणातिपात यानी प्राणों का अतिपात करना। विस्तार से हम थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम एक एक का नाम देख लें। प्राणातिपात, प्राणों का अतिपात करना, प्राणों की हनन करना, हिंसा करना। दूसरा है मृषावाद, झूठ बोलने से आत्मा के साथ चिपकने वाले कर्म पुद्गलों को मृषावाद कहते हैं। अदत्ता दान, अदत्ता, अदत्त, दत्त यानी देना, अदत्त जो नहीं दिया गया है, आदान यानी लेना। कोई भी किसी का मालिक है और मालिक की बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना और उससे लगने वाले कर्म पुद्गलों के समूह को अदत्ता दान पाप कहते हैं। मैथुन पाप,
अब्रह्मचर्य के सेवन से बंधने वाले कर्म पुद्गलों को मैथुन पाप कहते हैं। परिग्रह पाप, परिग्रह के रखने से या उसके संग्रह में जो आसक्ति राग द्वेष हो रहा है उसके कारण जो कर्म पुद्गल आत्मा के साथ चिपकते हैं उसको परिग्रह पाप कहते हैं। 5 का नाम आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा। 12 व्रत में भी ये 5 चीजें बोलते हैं। साधु, साधु किसको कहते हैं? जो महाव्रती होते हैं। महाव्रती का मतलब क्या है? 5 यही चीजें हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये मूल 5 चीजें। अब ये मूल 5 का ऑपोजिट, पहला है हिंसा, दूसरा है असत्य, तीसरा है चोरी, चौथा है मैथुन और 5वां है परिग्रह। तो ये 5 हो गए अपन के मूल, ये 5 जो अपन के व्रत वाली जो बात लेते हैं उसका ऑपोजिट। अब 4 है कसाय। छठा जिसको हम बोलेंगे क्रोध। क्रोध करने से चिपकने वाले पुद्गल समूह को क्रोध पाप कहते हैं। मान, अहंकार करने से चिपकने वाले कर्म पुद्गलों को मान कहते हैं। माया, छल कपट करने से जो पुद्गल समूह आत्मा के साथ चिपकते हैं उनको माया पाप कहते हैं। लोभ पाप, लोभ करने से जो कर्म पुद्गल आत्मा के साथ चिपकते हैं उनको लोभ पाप कहते हैं। तो 4 कसाय हो गए। 5 जो हो गए प्राणातिपात, मृषावात, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह। 4 कसाय के हो गए क्रोध, मान, माया, लोभ। 9 हो गए। अब आगे चलते हैं अपन 10वां राग, राग और द्वेष। तो राग और द्वेष क्या है? वस्तु, व्यक्ति या स्थान के प्रति जो ममत्व का भाव होता है। 3 ही चीजें होती है, या वस्तु का, या व्यक्ति, या परिस्थिति। इन 3 चीजों के साथ जो राग है, जो ममत्व है, वो राग पाप हो गया। और इन्हीं चीजों के साथ जो दुर्भावना आती है, जो घृणा का भाव आता है, वो है द्वेष पाप। 11 हो गए। 12वां है कलह। कलह यानी झगड़ा आदि करना, और उससे जो कर्म पुद्गल चिपकते हैं उसको कलह पाप कहते हैं। 13वां अभ्याख्यान, किसी पर झूठा आरोप लगाना, मिथ्या आरोप लगाना। 14वां है पैशुन्य। पैशुन्य का मतलब होता है चुगली करना, पीठ पीछे किसी का दोष प्रकट करना। पर परिवार, किसी की निंदा करना, आलोचना करना। रति अरति, रति यानी असंयम, रति का मतलब होता है प्रेम, अरति का मतलब होता है घृणा। तो रति प्रेम होना किसके प्रति? असंयम के प्रति। अरति अरुचि होना, संयम के प्रति अरुचि और असंयम के प्रति रुचि। तो रति अरति पाप। माया मृषावाद, कपट पूर्वक झूठ बोलना। दूसरा हमने लिया था सिर्फ मृषावाद, मृषावाद वहां झूठ बोलना, लेकिन ये 17वां पाप है माया मृषावाद, कपट पूर्वक झूठ बोलना। और 18वां है मिथ्या दर्शन शल्य, विपरीत श्रद्धा रूपी जो शल्य है उससे जो कर्म पुद्गल आत्मा के साथ चिपकते हैं उसको कहते हैं मिथ्या दर्शन शल्य पाप। ये 18 जो भेद है, जिन कारणों से पाप का बंध होता है तो उनको हम पाप कहते हैं। तो प्राणातिपात सबसे पहला है प्राणातिपात पाप, प्राणों का वियोग करना, हिंसा करना। और वैसे देखिए व्यक्ति 3 चीज करता है, मन वचन काया की प्रवृत्ति। आश्रव की जब बात करते हैं, आश्रव के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। अब देखिए इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ, 9 तत्वों में एक तत्व है आश्रव और 9 तत्वों में एक तत्व है पाप। तो किसी की हिंसा कर रहे हैं, करने की जो प्रवृत्ति है वो अशुभ योग आश्रव है।
चाहे शुभ करते हैं चाहे अशुभ करते हैं, प्रवृत्ति मात्र आश्रव के अंतर्गत आ जाता है। तो और प्राण वियोग से जो कर्म बंध रहा है वो प्राणातिपात पाप कहलाता है। वध की क्रिया, जो मारा जा रहा है वो हुआ आश्रव, और जो कर्म, जो मारने से जो कर्म बंध रहे हैं उसे कह रहे हैं हम पाप। अब देखिए हम पाप की जो प्रवृत्ति की जा रही है, पाप की प्रवृत्ति जब करते हैं तो इसके कितने भेद हो जाते हैं। 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां मानी गई है। 148 प्रकृतियां मानी गई है। तो 106 जो भेद हैं वो पाप की प्रकृति है। और कहते हैं 10वें गुणस्थान तक पाप का बंध होता रहता है। और ये सारा जो 18 पाप की भी चर्चा कर रहे हैं, ये 32 आगमों में भगवती सूत्र में सारे पापों का वर्णन आया हुआ है। तो असत प्रवृत्ति मात्र पाप बंध का कारण होता है, जो भी असत प्रवृत्ति कर रहे हैं। और 10वें गुणस्थान तक हम बोल रहे हैं पाप का बंध होता है। उससे आगे 11वें से लेके 14वें तक केवल पुण्य का बंध होता है। पाप का जो फल है वो कितने प्रकार से भोगा जाता है। 82 प्रकार से पाप को भोगा जाता है। जैसे निर्जरा की जब बात किए थे हम, तो निर्जरा की जब बात किए थे तो जैसे निर्जरा जन्य धर्म के साथ पुण्य का बंध होता है और वो 42 प्रकार से पुण्य को भोगा जाता है, वैसे ही पाप को 82 प्रकार से भोगा जाता है। निर्जरा धर्म है और उससे पुण्य का बंध होता है, पुण्य के लिए अलग से कोई प्रवृत्ति नहीं है। वैसे ही पाप के लिए अलग से कोई प्रवृत्ति नहीं है। अधर्म जब करते हैं, अधर्म मात्र से पाप का बंध होता है। तो पुण्य और पाप दोनों का बंध स्वतंत्र नहीं होता। पुण्य का बंध निर्जरा के साथ होता है, जिसको हम धर्म कहें चाहे निर्जरा कहें, और पाप का बंध अधर्म के साथ होता है। अभी हमने बात की पाप को भोगा कितनी तरह से जाता है। 82 प्रकार से पाप को भोगा जाता है। 82 प्रकार कौन कौन से, लगभग सब जानते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहनी, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। इनमें 4 जो कर्म है जिसको हम घाती कर्म कहते हैं वो एकांत पाप है। तो एकांत पाप है, उनका उदय हम पाप ही मानेंगे। अब कैसे? ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृतियां जो एकांत पाप है, दर्शनावर्णी की 9 प्रकृतियां, वेदिनी का 1, मोहनी का 26, आयुष्य कर्म का 1, नाम कर्म का 34, गोत्र कर्म का 1 और अंतराय कर्म का 5। ये टोटल हो जाते हैं 82 प्रकार से पाप को भोगा जाता है। और इन 8 कर्मों में घाती कर्म के 45 और अघाती के भी 37, कुल मिलाकर के ये हो जाते हैं 82 प्रकार से पापों को भोगा जाता है 18 पापों में। ऐसे देखें हम, मन से व्यक्ति 18 का 18 पाप का दोष लगा रहा है। वचन से, ये व्यवहार की बात है, ऐसा नहीं कि मन वचन काया, ऐसे हम देखें 6 प्रकार से वचन से कर रहा है। मृषावाद, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, परिवाद और माया मृषावाद। और काया से 18 प्रकार का पाप कर रहा है। अब एक एक पर हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला है प्राणातिपात पाप। देखिए, प्राणों का अतिपात करना। और वैसे देखें हम, जैनिज्म का सबसे महत्वपूर्ण कोई प्रिंसिपल है, वो है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मः, अपरिग्रह, अनेकांत, ये सब सेकंड में आ जाते हैं। सबसे पहला कोई सूत्र है वो है अहिंसा। तो
18 पाप में भी किसको रखा गया है? अहिंसा को सबसे पहले रखा गया है। और आश्रम में भी देखें तो वहां भी प्राणातिपात को रखा गया है। अच्छा, अहिंसा 18 पाप में प्राणातिपात को सबसे पहले रखा गया है। तो प्राणों का अतिपात करना, विसंयोग करना। प्राण कितने हैं? हम कह रहे हैं प्राणातिपात। पहले जो बोलों में चर्चा किए थे, 10 प्रकार के प्राण होते हैं, 10 प्रकार के प्राण। लेकिन सभी सारे के सारे 10 प्रकार के जो प्राण हैं सभी जीवों में नहीं होते। प्राणों की संख्या सबकी अलग अलग होती है। एक इंद्रिय में 4 प्राण होते हैं, द्विंद्रिय में 6 प्राण होते हैं, तीन्द्रिय में 7 प्राण होते हैं, चतुरिंद्रिय में 8 प्राण होते हैं और पंचेंद्रिय में 10 प्राण होते हैं। शायद आपको याद हो ना हो, एक बार हम रिपीट कर लें वो प्राण कौन कौन से हैं। 5 इंद्रियों के 5 प्राण, श्रोतेंद्रिय प्राण, चक्षुरेंद्रिय प्राण, घ्राणेंद्रिय प्राण, रसनेंद्रिय प्राण और स्पर्शनेंद्रिय प्राण। 5 इंद्रियों के 5 प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण, जो हम श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, आयुष्य प्राण, जिसके कारण जीव जीता है, मनोबल प्राण, जिसके कारण जीव सोचता है, वचन बल प्राण और काय बल प्राण। 3 तो ये योग हो गए अपन के मन वचन काया, और 5 इंद्रियों के 5, एक हुआ श्वासोच्छ्वास और एक हुआ आयुष्य प्राण। तो इनमें देखें हम, ये 10 प्राण कहे जाते हैं। इन 10 प्राण में किसी एक का भी अतिपात कर रहे हैं, एक का भी हनन कर रहे हैं, तो प्राणातिपात पाप का दोष लगता है। एकेंद्रिय में हमने गिना 4 प्राण। कौन कौन से प्राण हैं एकेंद्रिय में? एकेंद्रिय में 5 इंद्रियों का सिर्फ एक इंद्रिय प्राण, कौन सा? स्पर्शनेंद्रिय प्राण। और जो भी जीव होगा वो श्वास लेगा ही लेगा, तो दूसरा हो गया श्वासोच्छ्वास प्राण। तीसरा आयुष्य उसका होगा ही होगा, आयुष्य प्राण। और मन वचन काया में एक काय है तो काय प्राण, काय बल प्राण, उसको हम कहते हैं काय बल प्राण। तो एकेंद्रिय जो है उसमें प्राण होते हैं 4, द्विंद्रिय में प्राण 6। क्या क्या उसमें बढ़ेगा? उसमें रसनेंद्रिय प्राण बढ़ेगा और वचन बल प्राण बढ़ेगा, तो उसमें हो गए प्राण 6। तीन्द्रिय में प्राण 7, तो 6 तो ये है ही, बढ़ा क्या? घ्राणेंद्रिय प्राण, तो 7 हो गए उसमें। चतुरेंद्रिय में एक बढ़ेगा चक्षुरेंद्रिय प्राण, और पंचेंद्रिय में 2 बढ़ेंगे। कौन कौन से? एक तो मन का बढ़ेगा और दूसरा श्रोतेंद्रिय प्राण। ये 10 प्राण हो गए। अब देखिए, केवल सिर्फ आप ये मत मानो कि किसी को हम पूरा हनन किए वही हिंसा का दोष लग रहा है। हिंसा 2 प्रकार की होती है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो द्रव्य हिंसा जो प्राण आदि का जो अतिपात किया जाता है उसको द्रव्य हिंसा कहेंगे। और भीतर से, एक तो भीतर से जो हिंसा की जाती है, भीतर की जागरूकता होते हुए जो हिंसा कर रहे हैं उसको हम लेंगे द्रव्य हिंसा। और भीतर जहाँ जागरूकता का अभाव है उससे होने वाले हिंसा को हम भाव हिंसा कहेंगे। हिंसा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी हिंसा? आरंभजा हिंसा। आरंभजा एक सांसारिक व्यक्ति के लिए जो भी आवश्यक काम है, जीवन निर्वाह के लिए जो हिंसा की जाती है वो सारे की सारे आरंभजा हिंसा के अंतर्गत आ जाता है। भगवान ने श्रावक के लिए निर्देश दिया, अनावश्यक हिंसा न करे। निर्देश क्या है? अनावश्यक हिंसा न करे। और आवश्यक हिंसा में भी बहुत ज्यादा जिसमें कर्मों का आदान होता है, कर्मों को ग्रहण करता है, वो बिजनेस व्यापार भी न करे।
जिसको हम बोलते हैं 15 प्रकार के कर्मादान, जो आप काफी बार सुन चुके हैं, उपासक दशा में भी सुन रहे हैं। तो बहुत कर्म आते हैं, कर्म प्लस आदान, बहुत सारे कर्म जिससे ग्रहण होता है, वैसा व्यापार आदि भी नहीं करना चाहिए। कल भी एक प्रश्न आया था, मोटल आदि किसके अंतर्गत आता है? तो ये मोटल आदि या भाटी कर्म की जो बात आई थी, मोटल आदि महाआरंभ का कारण बनता है, तो ये अपने कर्मादान के अंतर्गत ही आ जाता है। और भाटी कर्म, ये शेयर मार्केट में लगाने वाली जो बात प्रश्न पूछा गया था, तो इससे भी सामुदायिक कर्म, यानी एक साथ, अक्सर लोग बोलते हैं जैसे आप फ्लाइट का ब्लास्ट होना, एक साथ सैकड़ों लोग जो मरते हैं, वो एक साथ क्यों मरते हैं? कहते हैं सामुदायिक ऐसा कोई कर्म किया था, एक साथ जिस कर्म को किया जाता है, भोगते भी एक साथ उस प्रकार के कर्म को है। तो भाटी कर्म शेयर मार्केट आदि में जो लगाने के लिए दिया जाता है, तो उससे सामुदायिक कर्म लगते हैं और महाआरंभ के अंतर्गत आ जाता है। हम बात कर रहे हैं आरंभजा हिंसा, एक श्रावक के लिए व्यापार आदि करने के लिए भगवान ने ना नहीं कहा है, लेकिन जिससे बहुत ज्यादा कर्म आते हैं, ऐसे का थोड़ा सा विवेक रखें, उपयोग रखें, बनती कोशिश उनसे बचने का प्रयास करें। दूसरा है हमारा विरोधजा हिंसा, विरोध करना। क्या चीज का विरोध करना? कोई यदि अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना पड़े, परिवार के प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना पड़े, देश की रक्षा के लिए जहाँ कुछ करना पड़े, तो ये कर्तव्य के अंतर्गत आ जाता है, सांसारिक कर्तव्य है। युद्ध आदि करना, देश की रक्षा के लिए करना, ये कर्तव्य के अंतर्गत आ जाता है। तो विरोधजा हिंसा से भी आप नहीं बच सकते, आरंभजा से भी नहीं बच सकते। बच किससे सकते हैं? संकल्पजा हिंसा, जो आवेश, आवेग, लोभ के कारण व्यक्ति जो अपराध करता है, उस हिंसा में, उसको कहते हैं संकल्पजा हिंसा। चिंतन करें हिंसा से कैसे बचा जा सकता है, किस हिंसा से? संकल्पजा हिंसा से कहाँ कहाँ हम बच सकते हैं। दूसरों को पीड़ित ही नहीं करना, बल्कि वैसी वेदना को देने वाले कर्मों का बंध भी ना करें। केवल जो भी पीड़ित आदि करना, जिससे लोगों को कष्ट होता है, किसी भी जीव को कष्ट होता है, ऐसे हम कोई कर्म ना करें। क्योंकि देखिए, एक बार आप किसी की हिंसा कर रही हैं, एक बार वो जीव मरा, लेकिन मारने वाले का हो क्या रहा है? करोड़ों जन्मों तक अनेक प्रकार से जीव को मरना पड़ रहा है। आपके हाथ से सामने वाला एक बार मरा, फल क्या होगा? बार 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 जन्म मरण की परंपरा, और कब तक उसको सहना पड़ेगा। अब इसको हम व्यवहार से भी ऐसे देख सकते हैं। एक व्यक्ति शस्त्र लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ, शस्त्र लेकर के सामने आपके आया, मैं सोचती हूँ जैसे ही आपको लगा कि शायद वो आपको अटैक करने के लिए आया है, वहां व्यक्ति की मनस्थिति क्या बनेगी? निश्चित रूप से एक भय की स्थिति बनेगी, और बहुत ज्यादा वो भयभीत हो सकता है। बहुत ज्यादा वो जहाँ भयभीत हो सकता है, वही बात आज किसी के पास व्यक्ति शस्त्र लेकर के जा रहा है, तो शस्त्र लेकर के जा रहा है, उसकी भी मनस्थिति कैसी बनेगी? बहुत ज्यादा सामने वाला भयभीत बन सकता है। तो हम बात कर रहे हैं कि किसी को भयभीत नहीं करना। और दूसरी बात, एक कांटा भी व्यक्ति के चुभ जाता है, कितनी भयंकर वेदना होती है। और वहां हमारा किसी भी क्रिया से यदि किसी को तकलीफ हो रहा है, तो सोचिए कितना कर्म बंध रहा है। तो जिस घर में रहते हैं, उस घर के प्रति व्यक्ति का राग होता है। और पता चल जाए कि भाई कोई घर आपसे छुड़ाने आ रहा है या छोड़ना पड़ेगा,
वहां मन स्थिति शायद उसके प्राण सूखने लग जाते हैं। तो प्राण जब सूखने लग जाते हैं, मन स्थिति विचित्र हो जाती है। आज शरीर के प्रति भी जीव का राग हो जाता है, उसमें रहते रहते उसका राग भयंकर होता है। तो मृत्यु से बढ़ करके कोई दुख नहीं होता है। और कहा जाता है अभय दान से बढ़ करके कोई दान नहीं होता है। कहते हैं मरते हुए को कोई करोड़ सोना मोहर का दान दे दे और एक व्यक्ति अभय दान दे, कौन सा दान बड़ा? 14 प्रकार के दानों में सबसे बड़ा कोई दान है, अभय दान से बढ़कर के दूसरा कोई दान नहीं है। और जो हिंसा का सर्वथा त्याग करता है, मान के चले उसने दुर्गति का त्याग कर लिया, कभी भी उसकी दुर्गति हो ही नहीं सकती, यानी दुर्गति में वो कभी जाएगा ही नहीं। मनुष्य भाव की हम बहुत बार चर्चा करते हैं, मनुष्य भाव दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। और मनुष्य भाव दुर्लभ है, और इस मनुष्य भाव में आ करके सिर्फ सुख सुविधाओं के लिए सारा टाइम वेस्ट कर देना, 1 मिनट भी अपने लिए नहीं निकालना। तो लक्ष्य बन जाए कि मुझे सुख सुविधाओं के लिए वेस्ट नहीं करना है मनुष्य भाव को, बल्कि मुझे 1-1 मिनट निर्जरा के लिए कितना मैं उसको उपयोग में ले सकता हूँ। अनंत भाव अपन मानते हैं, अनादिकाल से आत्मा इस संसार में घूम रही है, कभी नरक में गई है, कभी देवलोक में गई है, कभी अनंत सुखों का भी भोग किया है। तो अनंत भाव से 5 इंद्रियों के विषय का सेवन करते आ रहे हैं। जब 5 इंद्रियों के विषय का सेवन कर रहे हैं, कितने कितने कर्म बंध रहे हैं, बांध रहे हैं, भोग रहे हैं। अब एक लक्ष्य बन जाए, मुझे इसका कोई अंत नहीं है, इन सुखों का कोई अंत नहीं है, कहाँ हम ब्रेक दे सकते हैं, अब मुझे इन सुख सुविधाओं में जाना नहीं है। प्रतिक्रमण लगभग करते हैं। प्रतिक्रमण का पहला जो पार्टी है, जिसमें इरियापथिक सूत्र जिसको कहा जाता है, हिंसा से संबंधित उसमें 10 बातों की चर्चा आती है। देखिए बार बार अपन बात कर रहे हैं, सिर्फ किसी को मारना ही एकदम पूरा उसके प्राण वध ही हिंसा नहीं है। प्रतिक्रमण में आप लोग कहते हैं अभिहया, कोई सामने जीव आ रहा है उससे टकराना या उसको धक्का देना, ये भी हिंसा का दोष है। वत्तिया, उस पे कोई वस्तु डाल देना, धूल डाल देना आदि। लेसिया, उसको मसल देना। संघाया, मैं कई बार देखती हूँ लोग मच्छर आदि को ऐसे अजीब से ढंग से मार देते हैं, हाथ से मार देते हैं। तो लेस या मसल देना। संघाया, उनको इकट्ठा कर देना, एक के ऊपर एक। आज मान लीजिए झाड़ू भी लगा रहे हैं तो एक साथ एक जगह ले जाकर के उनको इकट्ठा कर दिया। संघाया। संघटिया, कठोरता से शरीर का स्पर्श करना, किसी जीव को उठाना भी पड़ रहा है। साधु पूंजनी रखता है, आप लोग भी सामायिक करते हैं, पौषध करते हैं, पूंजनी का प्रयोग करते हैं। किस लिए? कोई जीव जिनावर आ भी गया, एकदम सॉफ्टली उसको कैसे उठाएं। संघटिया, कठोरता से शरीर का स्पर्श करना। पर्याविया, उनको पीड़ा देना। किलामिया, उनको बेचैन करना। उद्दविया, उनको भयभीत करना। ठाणाओ ठाणम संकामिया, एक जगह से दूसरे जगह में ले जाना, सिर्फ एक बार नहीं, यहाँ से उधर किया, उधर से उधर किया। अब जैसे साधु के लिए एक आता है अपने, कई बार गोचरी में बीज भी आ गया, बीज भी यदि आ गया और बीज यदि सचित्त है तो ऐसे बार बार उसको टच नहीं करेंगे, एक बार में जहां उसको परिस्थापित करना है, एक बार में जो करना पड़े किया जाए। जीवियाओ वौरोविया, और जीवन से रहित किया हो। 10 मिच्छामि दुक्कड़म, तो ये 10 प्रकार जो संभावना रहती है, तो उसके लिए कहा गया ये सारे हिंसा से संबंधित बातें हैं। अक्सर हम देखते हैं कोई जीव होता है, गर्भ में आता है, आने के साथ चल बसता है, 9 महीना भी पूरा नहीं रह पाता,
कुछ होते हैं जन्म लेने के साथ मर जाते हैं, कुछ होते हैं थोड़े 5-10 साल जीते हैं। तो कहेंगे हम दीर्घायु और अल्पायु। गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, कोई जीव अल्पायु होता है या दीर्घायु होता है, दोनों का कारण क्या है? भगवान ने बड़ा सुंदर कहा, दीर्घायु होना बड़ी बात नहीं, साथ में ध्यान दे शुभ दीर्घायु का होना। शुभ यानी अच्छी तरह से, आराम से, सुख साता पूर्वक लंबे समय तक जीवन जीना। तो गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, शुभ दीर्घायु का कारण क्या है? भगवान ने 3 बातें बताई। जो व्यक्ति अहिंसक होता है, अहिंसा का पालन करता है, दूसरा जो सत्य बोलता है, और तीसरा जो सुपात्र दान देता है। अशुभ दीर्घायु का इससे ऑपोजिट, जो व्यक्ति हिंसा करता है, जो व्यक्ति असत्य संभाषण करता है, और जो व्यक्ति कुपात्र का दान करता है। तो शुभ दीर्घायु, उसमें कहा गया प्राणों का अतिपात न करें, अहिंसा। जो व्यक्ति अहिंसक होता है वो लंबे समय तक शुभ दीर्घायु को प्राप्त करता है। मनुष्य गति के 4 कारणों की चर्चा करते हैं अपन। उसमें एक है दया का होना। एक बात पहले भी मैंने कही थी, अर्णिका पुत्र एक आचार्य हुए। घटना लंबी है, मैं संक्षिप्त में ही कहना चाहूंगी। अर्णिका पुत्र आचार्य, और उसी गांव में जो राजा और रानी थी, रानी के मन में नाम था पुष्पचूला। मन में विकल्प आया कि भाई जो भी स्वप्न देखा उसने, पहले स्वर्ग का देखा, फिर उसने नरक का देखा, और उसके मन में संसार से वितृष्णा हो गई। ओहो, नरक में इतना कष्ट सहना पड़ेगा, इतना दुख सहना पड़ेगा, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। और वो आचार्य के पास दीक्षित हो जाती है। दीक्षित होने के बाद आचार्य हो गए थे वृद्ध, और सारे साधुओं को विहार करवा दिया था। पुष्पचूला साध्वी ने आचार्य से इतना सा निवेदन किया, मुझे एक छोटी सी सेवा का अवसर दें, मैं गोत्री आपको ला करके दूं। आचार्य ने कहा ठीक है। अब प्रतिदिन वो गोत्री लाती थी। मन की निर्मलता, संयम की निर्मलता, धीरे धीरे हो गया उसको केवल ज्ञान। आचार्य वृद्ध हो रहे थे, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, तो मन में कभी विकल्प आ जाता कि आज गोत्री में अमुक वस्तु आ जाए तो अच्छा रहेगा। और संयोग से अब केवली तो सब पता है कि वे आचार्य के मन में क्या है और वो वस्तु कहाँ मिलेगी। अब आचार्य को आश्चर्य होता, जो मन में विकल्प आता वही चीज उनके गोत्री में आती। कहा कुछ नहीं। बीता कई दिन बीता। एक दिन की बात, बारिश हो रही थी और साध्वी गोत्री ला करके बाहर रख करके जाने लग गई। आचार्य ने कहा, धिक्कार है ऐसी भक्ति को, धिक्कार है ऐसी श्रद्धा को, जो साधु के कल्प अकल्प का ध्यान नहीं रखता है। बोले क्या पानी में जाना चाहिए बारिश में गोत्री? साध्वी ने कहा, क्षमा करें, मैं अचित्त पानी से गई हूँ और अचित्त पानी से आई हूँ। आश्चर्य हुआ, पानी सचित्त है या अचित्त है वो तो कोई केवल ही जान सकता है। कहा ऐसे कैसे बोल रही हो, क्या कोई ज्ञान हुआ है? उसने कहा आपकी कृपा से। केवल अपने मुंह से चला के नहीं बोलेगा मुझे ज्ञान हुआ है, बोले आपकी कृपा से। कौन सा ज्ञान? प्रतिपाती या अप्रतिपाती, जाने वाला या स्थायी रहने वाला? आपकी कृपा से अप्रतिपाती। अब देखिए आचार्य ने कहा, जब केवल ज्ञान तुमको हो गया है, क्षमा भी मांगी और साथ में ये पूछा मुझे केवल ज्ञान होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा? बोले आपको इसी भाव में होगा, और जब आप नौका विहार करेंगे उस समय केवल ज्ञान होगा। आचार्य ने सोचा सुबह से शीघ्रम अभी जाता हूँ। गए गंगा नदी में नौका विहार के लिए। थोड़ी दूर चले होंगे, अचानक कोई उनकी पूर्व भाव की पत्नी जो व्यंतरी बनी हुई थी, अब व्यंतरी बनी हुई थी, जैसे उसने आचार्य को देखा एकदम बैर जाग गया। सोचा बदला लो, कैसे ले? उसने आचार्य को उल्टा कर दिया और त्रिशूल पेट में घुसा दिया। अब आचार्य उल्टा लटक रहे हैं और उनके पेट से गरम गरम लोही ब्लड पानी में गिर रहा है। आचार्य के मन में क्या आया, धिक्कार है मुझे,
मरते मरते भी पानी के जीवों की विराधना कर रहा हूँ। इतनी उत्कृष्ट दया का भाव, देखिए सिर्फ दया का भाव, कर कुछ नहीं पाए, जो लोही जो ब्लड गिर रहा है वो गिर ही रहा है, जीवों की जो विराधना हो रही है वो हो ही रही है, लेकिन उत्कृष्ट दया का भाव उसी समय उनको हो जाता है केवल ज्ञान। यानी केवल दया से, अहिंसा के भाव से केवल ज्ञान तक हो जाना। तो कहाँ कहाँ हम अपने आप को हिंसा से बचा सकते हैं? तो भगवान महावीर का सबसे मौलिक सिद्धांत कोई सिद्धांत है, षट जीव निकाय, 6 काय की जो चर्चा की है, और 6 काय को अपने प्रति आत्मतुला का भाव लाना। हम चर्चा कर रहे हैं हिंसा की। करना, कराना, अनुमोदन करना, 3 प्रकार से व्यक्ति क्रिया करता है। काया से करता है, वचन से करवाता है, मन से अनुमोदन करता है। अब सबसे ज्यादा देखिए किससे हिंसा होती है। अक्सर अपन बात करते हैं मन से व्यक्ति सबसे ज्यादा बंधन करता है, लेकिन मैं इसमें आपको बताना चाहूंगी कि किससे ज्यादा होता है और क्यों हम मन से कहते हैं। वैसे देखें हम, यदि मन से बंधन होता है तो एक इंद्रिय के तो मन है ही नहीं, एक इंद्रिय के सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय ही है, क्या उसके बंधन नहीं होता है? भगवान ने कहा एक इंद्रिय के भी 18 पाप का बंधन हो रहा है, वो कंटिन्यू 18 पाप का सेवन कर रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा बंधन किससे हो रहा है? काया से सबसे ज्यादा बंधन करता है, उसके बाद वचन से करता है, उसके बाद मन से करता है, क्योंकि एक इंद्रिय के भी हो रहा है। अब रही बात मन की बात जो अपन करते हैं, मन से सबसे ज्यादा इंटेंसिटी और ड्यूरेशन की बात जो कर रहे हैं, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का जो पाप है वो किसके लगता है? जो संगी होता है, जो मन वाला होता है। मोहनी कर्म का उत्कृष्ट जो बंध होता है वो 70 कोड़ा कोड़ी का बंध होता है। तो मन वाले, मन के तो वो मन यानी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, स्थिति और अनुभव, ये होता है मन वाले के। लेकिन सबसे ज्यादा, और मन के जो पुद्गल भी हम ग्रहण करते हैं, मन के पुद्गल ग्रहण कहाँ से कर रहे हैं? वो भी काया से ही किया जा रहा है। व्यक्ति सोचता है तो सोचता है, सोचने के लिए पुद्गल चाहिए। पुद्गल कौन ग्रहण कर रहा है? वो काया से ही उन पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है। तो सबसे ज्यादा बंध किसी से हो रहा है वो है काया, उसके बाद वचन और उसके बाद मन। तो अब देखिए बंध कैसे होता है पाप का। 8 कर्मों का उदय व्यक्ति के एनी टाइम चल रहा है। तो 8 कर्म का उदय चल रहा है, जिस पहले भी बताया है, जिस कर्म का उदय होता है उसका व्यक्ति बंध भी करता है। शायद पहले एक प्रश्न किसी ने पूछा था, गुणस्थान जैसे 10वें गुणस्थान तक पाप का बंध हो रहा है, जबकि हम कहते हैं 7वें गुणस्थान से अप्रमत्त की स्थिति आ जाती है। अप्रमत्त यानी अवेयरनेस, जागरूकता। जब जागरूकता आ गई तो पाप का बंध 10वें गुणस्थान तक कैसे हो रहा है? 10वें गुणस्थान तक पाप का बंध इसलिए हो रहा है, 4 घाती कर्म जो एकांत पाप हैं। कौन कौन से? 4 घाती कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। 4 ये घाती कर्म जिससे एकांत पाप होता है। जब तक केवल ज्ञान नहीं है तब तक ये घाती कर्म का उदय तो चालू है। तो जिसका उदय चालू है उसका बंध भी हो रहा है। हाँ, इतना है अभी जो हम चर्चा किए, कसाय यदि जुड़ जाता है तो कसाय जुड़ने से स्थिति और रस में अंतर आ जाता है। स्थिति और रस। हाँ, तो गरिमा जी आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो आप अपना ही देख लें, मेरे ख्याल से बाकी को तो सुनाई दे रहा होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि भाई स्थिति और रस की,
स्थिति और रस की बात कर रहे हैं, तो कषाय जुड़ने से स्थिति और रस में अंतर आता है। अब देखिए 10वें गुण स्थान तक बंध कैसे हो रहा है। 10वें गुण स्थान तक पाप का बंध इसलिए हो रहा है, वहाँ 5 ज्ञानावर्णी का बंध हो सकता है, 4 दशनावर्णी का बंध हो सकता है, 5 अंतराय का बंध हो सकता है। तो ये सारे की सारे पाप ही है। तो पाप का बंध 10वें गुण स्थान तक होता है। मोहनी को भी देखें हम, लोग भले बहुत कम रहता है, लेकिन लोभ छूट कहाँ रहा है, 10वें गुण स्थान के अंत तक लोभ चालू है। अब रही बात, जब भी कोई भी क्रिया करते हैं, क्रिया से कर्म का बंध होता है। बंध देखिए 7 कर्मों का बंध हो रहा है। 7 एक क्रिया करते हैं और उससे बंधन कितने हो रहे हैं, 7 कर्मों के प्रदेशों का बंध हो रहा है। जैसे आप इसको ध्यान दे सकते हैं, प्राणातिपात, किसी ने प्राणातिपात किया, हिंसा की। अब हिंसा की किसका किसका बंध होगा, 8 कर्मों का। 8 कर्म का बंध कैसे हो रहा है। सबसे पहले देखें, अज्ञानता की वजह से सामने वाला हिंसा कर रहा है, ज्ञानावर्णी का बंध हुआ। दूसरा, दर्शन, सामने वाले के दर्शन में बाधा पहुंचाई, दशनावर्णी का बंध हुआ। उसको कष्ट पहुंचाई, वेदनी का बंध हुआ। बंध क्यों करने जा रहा है, हिंसा क्यों कर रहा है, राग और द्वेष के कारण हिंसा कर रहा है, तो हो गया मोहनी का बंध। सामने वाले के आयुष्य को खत्म कर रहा है, आपकी आयु हो गई छोटी आयु का बंध होगा। नाम कर्म, नरक गति नाम आदि का बंध होगा। गोत्र कर्म, वो नीच गोत्र में जाएगा। अंतराय कर्म, उसके सब चीज में अंतराय दिया है, इसलिए अंतराय कर्म का बंध होता है। रही बात एक्सट्रीम, किसका बंध होता है, एक्सट्रीम जिस क्रिया को कर रहे हैं, बंध 8 का हुआ, लेकिन 8 कर्म का बंध हुआ। अब एक्सट्रीम जिस क्रिया को कर रहे हैं, तो करते वक्त उसकी मात्रा अधिक होगी। जैसे भगवान ऋषभ के कारण बैल भूखे रहे, बैल जो भूखे रहे, भगवान के कारण उनके भोजन में अंतराय हुआ। अब भोजन में बैलों को जो अंतराय पड़ा, तो उदय जब आया तो क्षुधा वेदनी भगवान को सहना पड़ा। 12 महीने तक उनको भोजन पानी नहीं मिला। भगवान महावीर ने द्वारपाल के कानों में शीशा डाला था। द्वारपाल के कानों में जो शीशा डाला, अब देखिए कितनी 12.5 वर्षों में भगवान ने कितनी साधना की। एक तरफ हम कर रहे हैं 2.5 मिनट का ध्यान और बेले की निर्जरा, इतने कर्म टूट जाते हैं। वहां भगवान को केवल ज्ञान होने में कितना समय लग गया, 12.5 वर्ष, इतना समय लगा। और भगवान के 12वां वर्ष जब चल रहा था, 12वां वर्ष चल रहा था, उस समय ग्वाले ने भगवान के कानों में कीले ठोके थे। अब देखिए कीले जो ठोके, क्यों ठोके, वो कर्म अभी तक बाकी था। ये अंतराय भगवान का केवल ज्ञान में अंतराय का कारण क्या बना, वो प्रबल उदय उसका जब तक वो उदय में नहीं आया, तब तक भगवान के कर्म कटे नहीं। साधना उत्कृष्ट की, उदय में आया, उसके बाद ही केवल ज्ञान हुआ। तो पाप के कटुक परिणामों को भी हम देखें क्या क्या होता है। देखिए व्यक्ति जो मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, जब तक केवल ज्ञान नहीं है सभी वैसे अज्ञान ही है, तो मूर्ख होना, अज्ञानी होना, आंखों का अंधापन होना, बहुत ज्यादा जो कंजूस होता है जिसको कृपण कहा जाता है, गरीबी का होना, ये सारा क्या है, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी और अंतराय, इन सब के उदय से व्यक्ति को ये सारी चीजें होती है। मन में विकल्प आता है हम इतना एफर्ट्स कर रहे हैं और फिर भी हमको सफलता नहीं मिल रही, और एक प्रबल कर्मों का उदय है। कई बार देखते हैं आपको बहुत शौकीन है,
गहने आदि के शौकीन है, कपड़े आदि के शौकीन है, लेकिन उसके पास में भी है, उसका उपभोग नहीं कर पाते। उपभोग कैसे नहीं कर पाते? शरीर में एलर्जी है, स्किन एलर्जी, सब कुछ होते हुए भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। भोगांतराय और उपभोगांतराय, बीमारी हो गई। खाने के शौकीन है, मीठा के शौकीन है, घी से बनी हुई चीजों के शौकीन है, शुगर की बीमारी हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई, सब चीज छूट जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि भोगांतराय और उपभोगांतराय का उदय। वीर्यांतराय, वीर्यांतराय कैसे? सांसारिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यों में शारीरिक शक्ति होने पर भी आप नहीं कर पा रहे हैं, प्रवृत्ति नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मन में है कि मैं धार्मिक कार्य करूं, नहीं कर पा रहे हैं। किस लिए? वीर्यांतराय का बंध है। वेदनी कर्म, आदि, व्याधि, उपाधि, चिंता, संताप, अशांति, इन सब का कारण क्या है? अनेक प्रकार की जो असाता मन को पहुंच रही है, ये असात वेदनी का उदय। पहले भी कहा था, वस्तु का मिलना नहीं मिलना वो दुख का कारण नहीं है। अंतराय का, यदि आपका क्षोभम है तो आपको मिल जाएगा, वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन प्राप्ति होने के बाद भी मन में शांति नहीं है, क्योंकि वो वेदनी, असात वेदनी का उदय चल रहा है। गोत्र कर्म, नीच कुल में जन्म लेना, लोग तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, सम्मान नहीं करते। कारण क्या है? गोत्र कर्म का, नीच गोत्र का बंध। और मोहनी कर्म, अधर्म में धर्म की और धर्म में अधर्म की जो विपरीत आस्था होती है, ये मोहनी कर्म के उदय के कारण। और मिथ्यात्व मोहनी के उदय से जो हम 10 प्रकार की चर्चा करते हैं, क्रोध आना, मान आना, बहुत संकल्प करते हैं मुझे गुस्सा नहीं करना है, मैं लोभ नहीं करूंगा, उसके बावजूद भी आवेग, संवेग, उद्वेग, ये सारी जो दुष्ट भावनाएं आती है, कारण क्या है? ये कर्म का उदय है। व्यक्ति आयुष्य के दृष्टि से देखें, तिर्यंत गति में जाता है, नरक गति में जाता है, ये पाप का उदय के कारण होता है। अशुभ नाम कर्म का उदय, कल भी किसी ने पूछा था, यश लंबे समय तक चलता है क्यों? या किसी की अपयश होता है, कठोर स्वर का होना, अप्रियता आदि, ये सारा की सारा व्यक्ति के अशुभ नाम कर्म के उदय से होता है। अब हम थोड़ा सा देखें प्रैक्टिकल, आप कहाँ कहाँ किस रूप में ध्यान दे सकते हैं। खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आनंद लेकर के खाना या निंदा करते हुए खाना, ये क्या है? पाप का बंध कर रहे हैं। बनाते वक्त या जो बना रहा है, मैं इतना बढ़िया बनाऊं कि सारे लोग मेरी प्रशंसा करें। सलाद काटते हैं, डिजाइनदार सलाद अलग अलग प्रकार के काटेंगे, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अपनी, भाई सब मुझे प्रशंसा करें। तो ये जो करते वक्त हमारा जो राग या द्वेष का भाव आ रहा है, भयंकर कर्म का बंधन हो रहा है। बनाते वक्त भी यदि सब्जी आदि सुधार रहे हैं, एकदम पलेवना पूर्वक करें कि हाँ कोई उसके अंदर जीव जिनावर न रह जाए, तो पलेवना पूर्वक करना, ध्यान दे करके करना, उतने कर्म नहीं बंध रहे। और ठीक है, तरस जीवों की भी उसमें हिंसा हो रही है, बिना देखे करना। कई बार गोचरी में भी ऐसा होता है, गोचरी लेके आते हैं और उसमें मरे हुए त्रस्त जीव देखने को मिलता है। अब पलेवना की जो बात की है, अब पलेवना देखिए, साधु को सुबह शाम दोनों टाइम पलेवना करना है। ये दोनों टाइम पलेवना क्यों? कहीं भी कोई भी जीव आ सकता है। और अकबर का बोलते हैं, अकबर प्रतिदिन 500 चिड़ियों का, जीव का मांस खाता था। और योग ऐसा बना, आचार्य हरिभद्र स्वामी जब पधारे थे, वो प्रभावित हुआ, अपने घर बुलाया, राजमहल बुलाया। और जब अकबर तो चलने लगे, थोड़ा सा आगे देखा कि आचार्य तो पीछे रह गए हैं, चले नहीं। आश्चर्य हुआ कि आप अंदर पधारे, पूरा महल कारपेट से बिछा हुआ था। कहा भाई मैं इसके ऊपर नहीं चल सकता। क्यों? बोले इसके नीचे कोई जीव जनावर हो सकता है। कहते हैं अकबर उसी समय कारपेट को उठवाया, अंदर जीवें थी। इतना वो प्रभावित हुआ, धन्य है ऐसी साधना, धन्य है ऐसे जैन की जो सिद्धांत है। तो मैं यहाँ बात ये बता रही हूँ, आज घरों में कारपेट भी होता है। छोटे छोटे जीव जो पता नहीं चलता है, इतने छोटे होते हैं, बड़े जीवों को भी कई बार आप देख नहीं पाते।
इतने सूक्ष्म जीव जहाँ पलुणा नहीं होती है, साफ सफाई नहीं होती है, कितनी हिंसा का दोष लग रहा है। क्लीनिंग आदि करते हैं, जो भी आप चलते समय चलते वक्त भी कितने, यदि देख करके नहीं चल रहे हैं, सीधा एक घर में भी लक्ष्य बन जाए कि नीचे बिना देखे चलना ही नहीं। चाहे आप ड्राइविंग भी कर रहे हैं, गाड़ी में भी जा रहे हैं, पूरा ध्यान रहे कहीं जीव जनावर तो नहीं है। न्यूज देख रहे हैं, टीवी में न्यूज आ रहा है, ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप टीवी देखना छोड़ दें, लेकिन जो भी हो रहा है, कोई गलत कर रहा है, कोई सही कर रहा है, उसका अपना कर्म का उदय है, उसके साथ जो अटैच हो जा रहे हैं, ये कितने खुद कर्म का बंध कर रहे हैं। अभी चाहे ये वायरस का हो रहा है, लोग चाइना के लिए क्या क्या नहीं कहते हैं, चाइना के लिए कि शायद उसी ने किया है या उसका ऐसा होगा वैसा होगा, ये सारी पता नहीं किसका क्या होगा। आप अपने अनंत भविष्य को खराब कर रहे हैं। पृथ्वी काय को ले, हम 6 काय की बात कर रहे हैं, पृथ्वी काय। अब जनरल होता क्या, थोड़ा सा उपयोग रखने की बात है। किसी भी मकान को देख करके एकदम प्रशंसा करने लगे, ओह क्या सुंदर मकान है, अब बस मुझे भी एक ऐसा ही मकान बनाना है। अब वो पृथ्वी का वो आरंभ समारंभ से निर्मित है, उसकी प्रशंसा करेंगे। गहने आभूषण है, अब गहना आभूषण आदि ठीक है, आपको जो चाहिए ले लिया, लेकिन अनावश्यक 50 और चीज का किसी की प्रशंसा किए या किसी को कुछ भी बोले, तो पृथ्वी काय से निर्मित चीजों की प्रशंसा करना या बार बार उसकी कामना करते रहना, तो ये सारा अनुमोदन का सब पाप लग रहा है। अब काय, पानी समुद्र में, बस अब मुझे आप लोग जो जाते हैं पानी में 10-10 दिन तक जो जाते हैं, उसकी चिंतन करते रहना कि अब मुझे यहाँ की यात्रा करनी है या मुझे अमुक जगह जाना है। पानी से संबंधित जितने भी, अब कच्चा पक्का पानी की भी बात करते हैं। अब देखिए कच्चा पानी भी आप ये मान के चलें, चाहे एकेंद्रीय जीव है चाहे पंचेंद्रीय जीव है, सबके लेखिया है। तो आप सिर्फ वो कच्चा सचित चीज को खा रहे हैं, सिर्फ सचित वस्तु नहीं खा रहे हैं, उसकी सारी कसाय भी है उसमें, चाहे एकेंद्रीय जीव है उसमें भी कसाय है, उसकी अशुभ लेस्या है, उसको सारा की सारा एक थिंक करना है, सोचना है कि हम कितने उनके सारे लेस्याओं का उपभोग कर रहे हैं। पानी गिरा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हो रही, और करते वक्त एक तो पश्चाताप के साथ नहीं 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 मुझे करना पड़ रहा है, कितनी मैं सावधानी से करूं, कितना कम पानी का उपयोग करूं। तेजस काय से ले अपन अग्नि आदि का, एक तो गैस भी जला रहे हैं तो भी एक बार में ही हम 5 काम कर लिए, या चाय भी बना रहे हैं जहाँ एक उबाल से काम चल सकता है हम उसको 10 उबाल क्यों करें। या जब ये बना भी रहे हैं तो सुबह सुबह उठने के साथ गैस के आसपास सब चीजें पलवना करना, कहीं कोई जीव जनावर उसमें मर न जाए। वायु काय, पंखा आदि, या वायु काय की भी बहुत सूक्ष्मता से वर्णन आता है कि कितना उसका दोष लग रहा है। वनस्पति काय, तो वनस्पति काय कपड़े आदि सारे टोटल वनस्पति से संबंधित है। तो बहुत सारे, आज आप गए भी कहीं मार्केट में खरीदने के लिए तो हर एक वनस्पति को देखते रहना, प्रशंसा करते, कपड़े को देखना, प्रशंसा करना, टच करना, छूना, कितनी सारी अनावश्यक ये क्रिया का दोष लगता है। ट्रस्ट में जाए हम कॉस्मेटिक चीजों का, ठीक है, अब साधु नहीं है सांसारिक लेना पड़े, लेकिन ये लक्ष्य रखा जाए कि भाई ये मैं अनावश्यक जो भी कॉस्मेटिक चीज है जहाँ बहुत ज्यादा हिंसा है, एनिमल प्रोडक्ट से चीजें हैं, उससे मैं अपने आप को कितना बचा सकता हूँ, चमड़े की चीजों से कितना बचा सकता हूँ, रेशमी वस्त्र आदि हैं उनसे कितना बचा सकता हूँ। दरवाजे आप खोलते हैं, बंद करते हैं, अंदर कोई जीव जनावर बिना देखे कर रहे हैं, जीव हिंसा नहीं हो रही है तो भी हिंसा का दोष लग रहा है। एक बार उसको हम कैसे पलवना कर दें। तो और एक और लक्ष्य रखा जाए कि वैर की परंपरा को हम कितना कम कर सकते हैं, नहीं तो आगे लंबे समय तक उसका चलता रहता है। तो फॉरगिव और फॉरगेट, किसी ने हमारे साथ कुछ कर भी दिया, अभी हमारी क्षमता है कि हम सामने वाले को क्षमा कर सकते हैं। तो हमेशा ये 2 चीज याद रखें, वैर की परंपरा को न बढ़ाएं और वह पूर्व भाव में भी
जो पाप लगा हुआ है प्रयास करें कि कैसे हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं। चाहे सामायिक है, सामायिक में भी देख कोटि की जो बात करते हैं 6 कोटि से सामायिक की जा सकती है, 8 कोटि या 9 कोटि से जल्दी से नहीं होता है। अनुमोदन, आपने किसी को कोई काम करने के लिए आदेश दे दिया है, वो काम चल रहा है, आके आप सामायिक पचक रहे हैं, सामायिक पचके हैं तो उसका अनुमोदन का पाप आपको चालू है। आदेश निर्देश जो भी दिया, कल भी एक चर्चा चली थी कि पिछले भाव में जो पाप लगा हुआ है या जो भी, उसका क्या अभी हमको दोष लगता है क्या? किसी काम को आपने आदेश निर्देश दे दिया और वो कंटिन्यू चालू है, भाव भले बदल जाए, उसका दोष अनुमोदन का चल रहा है, तो लक्ष्य ये रखें उसका ब्रेक इस भाव में ही हम उसको कैसे कम कर सकें, तो प्रयास करें। जो भी करें बोसिरे बोसिरे, अपने नाम से लास्ट तक लक्ष्य रखें कि संलेखना संसारा यदि कर लेते हैं तो वो सारा पूरा ब्रेक लग जाता है। तो जिनसे भी अटैच है और ब्रेक नहीं किया, वो सारा की सारा चल रहा है। वंश परंपरा की बात वो राजा आदि के लिए बोलते हैं, राजाओं का यदि राज गद्दी पे है, राज्य को भोगते हुए मरते हैं, तो वो निश्चित रूप से नरक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी परंपरा चल रही है। तो वो सिरे करने की आदत डालें और लक्ष्य रहे रात को सोते वक्त एक ध्यान दें, आर्त रौद्र ध्यान में मेरा समय कितना बीता, तत्समिच्छामि दुक्कड़म। हर क्रिया को करते हुए तत्समिच्छामि दुक्कड़म करना पड़ रहा है, आत्मा में कंपन होता रहे तो काफी हद तक आप अपने आप को हिंसा से बचा सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम, हिंसा से संबंधित तो बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन इससे हम ये ध्यान दें, हाँ कहाँ कहाँ मेरा अनावश्यक हिंसा हो रही है या हिंसा आवश्यक भी है, तो आत्मा में कंपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो प्रयास करें। और अनुमोदना की भी जो हम आगे चर्चा कर सकते हैं। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। ओम अरहम।